मुक्त कर दो इन चीज़ों से, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गई ये सफ़रिंग्स। कोई नज़र लगाने के लिए बैठा है, कोई तांत्रिक क्रिया कर रहा है, और मेरे खुद के रिलेटिव्स ही नहीं मुझे बर्दाश्त कर पा रहे हैं। तो क्या करनी है ऐसे रिश्ते जो उन हालाँकि हम उनके बच्चे लगते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। मेरा नाम मोनिका है और आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ अपने पूरे संगत परिवार के साथ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप: ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सबसे पहले माफ़ी, क्षमा याचना अपने गुरु महाराज के चरणों में कि बहुत टाइम हो गया मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई, और माफ़ी मांगती हूँ अपने संगत परिवार से। आज मेरी आवाज़ मेरा साथ नहीं दे रही है, बट मेरे से कोई भी भूल चूक हो, मुझे बीच में खांसी आए, मेरा गला खराब हो, आप प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। और गुरुजी आप भी अपनी कृपा बरसाएं ताकि मैं आपका गुणगान कर सकूं, जो बहुत दिन से आपने अपनी इस बेटी को हेल्थ की इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए आज दिल की गहराइयों से बहुत बड़ा शुक्राना करती है आपकी ये बेटी। और तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई थी मेरा थ्रॉट टोटली बंद हो गया था। मैंने बहुत दिन बोल के नहीं देखा क्योंकि आवाज़ ही नहीं निकल रही थी गले में से। और हर रोज़ गुरुजी से बहुत सॉरी फ़ील करती थी कि गुरुजी मैं आपका गुणगान नहीं कर पा रही हूँ, हालाँकि आप मेरे पे बहुत बहुत कृपा बरसा रहे हैं। बट मेरे पास वो वाणी नहीं है जिससे आपकी ये बेटी आपका गुणगान कर सके। वो आवाज़ मेरी छीन ली गई। बहुत सारे क्योंकि कुछ लोग, जब आप ठीक रहने लग जाते हो, बहुत सारे लोग ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाते कि आप कैसे ठीक रह लेते हो। सो बहुत अच्छी हेल्थ हो गई थी और मैं बहुत एक्टिव रहती थी, बहुत खुश। बट वही बात है कि कुछ लोगों की नज़रें ऐसी होती हैं। मेरे मम्मा एक बात कहते होते थे कि ਜਿਹੜੀਆਂ नज़रां ਹੁੰਦੀਆਂ ने वो पत्थरां ਨੂੰ भी पाड़ ਦਿੰਦੀਆਂ ने, और ऐसा ही हुआ मेरे साथ। एक दिन मैं हालाँकि सत्संग तो बहुत सारे हैं जो मुझे शेयर करने हैं, बट आज ये सत्संग सिर्फ़ और सिर्फ़ हेल्थ की ब्लेसिंग्स वाला। इसके बाद जब महाराज अपनी इस बेटी की आवाज़ को और अच्छा कर देंगे तो फिर गुरु महाराज की बेटी उनका गुणगान करेगी। बट आज जो मेरे साथ इतने दिनों में बहुत सारी चीज़ें हुई, 11th डेट की बात है। मैं बहुत अच्छे से रेडी होके अपने घर से निकली, और उस दिन मीन्स मुझे मेरे एक रिलेटिव मिलते हैं नीचे, मेरे मम्मा के कज़न्स में से। बहुत सारे टाइम से वी आर नॉट इन द टॉकिंग टर्म्स, हमारी बातचीत नहीं हो रही है कोई भी। और वो मुझे देखते हैं, और एक मेरा मन करता है कि मैं उनको देख के वापस चले जाऊं, बट मुझे लगा कि नहीं, बहुत सारी बातें बनेंगी, यू शुड स्टैंड बाय, तुम्हें वहीं पे खड़े होना चाहिए, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया। और उस दिन मैं सुबह बहुत ही हैप्पी थी, बहुत ज़्यादा एक्टिव, और कहना तो नहीं चाहिए बट उस दिन आई वॉज़ वेरी वेल ड्रेस्ड अप, और बहुत मुझे खुद को भी लग रहा था कि आज मैं अच्छी लग रही हूँ बहुत। और उन्होंने मुझे बहुत साल बाद देखा। तो जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने मुझे नीचे से ऊपर तक देखा और ऊपर से नीचे तक देखा, और मैंने उनको नमस्ते की, बट उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। और उन्होंने माथे पे बहुत सारी शिकन डाली, पंजाबी में त्यूड़ियाँ कहते हैं,
ਬਈ ਤਿਉੜੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਵਾਈ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਸੋ हैप्पी। दिस इज़ व्हाट आई कैन फील। और मुझे ये फील हुआ उसी टाइम। बट गुरु महाराज हमें, उन्होंने हमें, जब हम गुरुजी को सरेंडर कर देते हैं और गुरुजी हमें बहुत सुंदर एक चीज़ सिखाते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि आप किसी से भी ईर्ष्या द्वेष नहीं रखेंगे। किसी ने आपके साथ बुरा किया, कोई आपके साथ कैसा भी बिहेवियर कर रहा है, आप उनके साथ ठीक रहिए, आप उनको रिस्पेक्ट दें, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दें, रेस्ट आई विल सी। और यही हमारे मम्मा पापा ने भी संस्कार दिए कि आप हर किसी से अच्छे से मिलें। बाकी दुनिया ने जैसे आपके साथ बिहेव करना है वो वैसे ही करेंगे, क्योंकि अ, चाहे कोई गुरु संगत ही क्यों ना हो, हालांकि वो गुरु संगत मानते हैं अपने आप को। और मैंने उनको बहुत बार सत्संगों में भी देखा है, बट गुरुजी कहते हैं ना कि मेरी संगत मुट्ठी पारा, बाकी सारी भीड़ आ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭੀੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ना बनो, ਤੁਸੀਂ ਉਹ मुट्ठी ਦਾ हिस्सा बनो। और उस मुट्ठी के हिस्से को बनने के लिए बड़ा कुछ त्यागना पड़ता है आपको, बड़ा कुछ अपनाना पड़ता है। गुरु जी कहते हैं ਤੁਸੀਂ गुरु ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ पर गुरु ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ नहीं मानते। सो हमें गुरु जी की बातों को भी मानना होता है। सबसे पहले वो क्या कहते हैं, फॉरगिव एंड फॉरगेट। माफियां दे दो, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया उनको अपने दिलो दिमाग से निकाल दो, उनके लिए कोई ईर्षा द्वेष ना रखो, क्योंकि फैसले गुरु महाराज करते हैं और जब वो जज बनते हैं फिर वो फैसले हमारे हक में सुनाते हैं। तो जब ये चीज़ें हुई, मैं, ये 11:41 की बात है सुबह, 11:30 में अपने घर से निकली और मैं फ्री होके 11:41 अपनी कार में बैठती हूँ। एंड संगत जी, अ, सिर्फ 1 घंटे के लिए ही मैं काम पे जाती हूँ और अपने कुछ काम करके आई केम बैक होम बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। मेरे को 1 घंटे में इतनी बुरी हालात हो गए मेरे। और मैं घर वापस आई और उस दिन मेरी जोत बहुत मध्यम मध्यम जल रही थी। हालांकि सुबह से जोत जलाई हुई थी, बट मैं जब 1 बजे वापस आई तो वो जोत वैसे ही जल रही थी, बहुत शांत और बड़े सहज भाव से। और मेरे मन में बार बार गुरुजी मेरे को टेलीपैथी कर रहे थे, बार बार वो मुझे ये कह रहे थे, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਲਾਤੀ, ਅੱਜ तेरे उत्ते किसी ने बहुत बुरी नज़र पाती है। एंड इतने में मेरे ऊपर एक संगत दीदी रहते हैं, उन्होंने मुझे बुलाया और कॉफ़ी पे बुलाया उन्होंने मुझे। जब देखा आते हुए घर तो मैं ऊपर चली गई, वी हैड कॉफ़ी, और मैंने उनको बोला कि आज मुझे वो मिले थे और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी उनका। और उन्होंने मुझे बोला कि आज, मैंने दीदी को बताया कि आज मुझे वो मिली थी और उन्होंने मुझे बहुत अजीब ढंग से देखा दीदी, और तब से आई एम नॉट फीलिंग वेल। और मैंने उनको पहले ही बता दिया था कि आज मेरी जोत बिल्कुल ब्लैक हो जाएगी, क्योंकि मेरे गुरुजी महाराज अपनी बेटी की नज़र उतारेंगे अपनी जोत के थ्रू। और जब मैं कॉफ़ी पी के नीचे आई, 2 बज गए थे उस टाइम तक, जोत फिर भी जल रही थी। संगत जी, मेरे देखते देखते जोत ने बहुत तांडव मचाया और मेरी जोत बिल्कुल जेट ब्लैक हो गई, पूरी की पूरी जोत इतनी ज़्यादा काली हो गई। मेरे गुरुजी महाराज, उन्होंने अपनी बेटी को की जितनी भी बुरी नज़रें थी वो सारी उस जोत में काटी। बट वही बात है ना कि मम्मा की बात बार बार कानों में आ रही थी कि कुछ लोगों ਦੀਆਂ नज़रां पत्थरां ਨੂੰ भी पाड़ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। और हम भी तो पत्थर हैं अपने महाशिव के, क्योंकि जब हमारे सिर पे उनका हाथ होता है तो हम जैसे पत्थरों को भी ऐसे लोगों की नज़रें पाड़ देती हैं, और वही हुआ मेरे साथ। मैंने मूली के परांठे का सारी तैयारी की थी, फिर मैंने लंच बनाया, मूली के परांठे गुरु महाराज को भोग लगाए। एंड संगत जी, बाय द टाइम मैंने वो खाया भोग, लंगर प्रसाद कहूँगी मैं उसको, उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई।
इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि मेरी लेग्स में से मेरी जान निकलने लग गई। बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया मेरी लेग्स के नीचे वाले पार्ट में, और मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद मेरे प्राण चले जाएँगे आज। देखते-देखते मुझे बहुत फ़ीवर हो गया। मुझे कुछ नहीं सूझा। मैं चिल्लाने लग गई। मैंने अपनी मम्मा को पुकारा और फिर मैंने गुरुजी को पुकारा कि गुरुजी आज आप मुझे बचा लो। आज तबीयत बहुत खराब हो गई। बहुत बहुत खुश रहने लग गई थी मैं बहुत महीने से, और कुछ लोगों ने फिर से मुझे गिरा दिया। रात होते-होते वो तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, और रात को 2 बजे मुझे बहुत एक्सट्रीम फ़ीवर हो गया। मुझे कोल्ड हो गया, कफ़ हो गया, फ़ीवर हो गया। 2 ढाई बजे मुझे इतना एक्सट्रीम फ़ीवर हुआ, मैं जितनी मर्ज़ी ब्लैंकेट्स अपने ऊपर ले रही थी, वो ठंड रुक ही नहीं पा रही थी। मुझे इतनी शिवरिंग होने लग गई, और कुछ नहीं सूझा। बड़े मंदिर का जल प्रसाद पड़ा था, वो पिया मैंने, और गुरु महाराज का जो तिलक था उसको मैंने अपने गले पे लगाया और अपने माथे पे लगाया। 4:30 बजे तक वो फ़ीवर उतरा, और जब इतनी तड़पना हो रही थी तो मैंने उठ के अमृत वेला वाला जो सत्संग आता है वो लगाया, मैंने अपना पाठ किया, एंड नेक्स्ट डे जब मैं सो के उठी तो आई वाज टोटली गॉन। मेरी आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई थी। इतना ज़्यादा कफ हो गया मुझे कि सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो गया था मेरे लिए, और आवाज़ मेरी बिल्कुल चली गई। मेरे गले में से आवाज़ निकलनी ही बंद हो गई थी। बहुत दिन तड़पी मैं, और इन द मीन टाइम गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स देते रहे। जिस दिन मैंने गुरुजी को पुकारा कि गुरुजी आज आपको आना पड़ेगा अपनी बेटी को बचाने के लिए, वो दिन है और आज का दिन है। मेरे मंदिर की लाइट्स किसी-किसी टाइम पे फ्लिकर होती थी, जब मैं जोत लगाती हूँ या जब मैं आरती करती हूँ तब, या जब मैं घर आती हूँ, मैं गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी आपकी बेटी घर आ गई। और फिर जब मैं उनको कहती हूँ कि गुरुजी मैं जा रही हूँ, तभी वो लाइट्स फ्लिकर करती हैं, या किसी ओकेजन पे फ्लिकर करती हैं। बट जिस दिन से मैं बीमार हुई हूँ, उस दिन से मेरे गुरुजी वो 1 सेकंड के लिए भी अपनी बेटी के घर से नहीं ओझल हुए। वो लगातार अपनी बेटी के साथ अपने घर पे हैं। उन्होंने 1 सेकंड के लिए भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। जैसे एक माँ अपने बच्चे का बहुत ध्यान रखती है, वैसे गुरुजी ने अपनी इस बेटी का बहुत-बहुत ध्यान रखा इन 10 दिनों में। इतना प्यार, इतना लाड देने के लिए गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना दिल की गहराइयों से। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना शुक्राना कम है। इतना ध्यान कोई नहीं रख सकता, जैसे आपने रखा। और संगत जी, गुरुजी को पहले से पता होता है कि हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ी कष्ट आने वाला है। मुझे गुरुजी ने मैसेज दिया कि 3 दिन तेरे ऊपर बहुत भारी है, तूने अपना बहुत ध्यान रखना है, तो चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। और वही हुआ, छोड़ा तो उन्होंने मुझे 1 सेकंड के लिए भी अकेला नहीं। जब हम ट्रैवल करते तो कई बार मैं इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाती थी कि मैंने
सब्ज़ी लेना भी बहुत वो हो जाता था, टाइम नहीं लगता था। जब मैंने बीमार होना था, उससे 1 दिन पहले मैं एक संगत आंटी के घर जाती हूँ। उनकी गली में ही एक बहुत सारी सब्जियाँ लेके एक रेडी वाला खड़ा था और मैं उनको देख के बहुत खुश हुई। मैंने कहा, मुझे तो सब्ज़ी लेने का भी टाइम नहीं लग रहा था और आज इतनी बड़ी रेडी भर के आज सब्ज़ी की यहाँ पे आ गई। संगत जी, मैंने गुरुजी ने बहुत सारी सब्जियाँ दिलवाई। उनको पता था कि मेरी बेटी तो घर ही रहने वाली है क्योंकि वो बाहर जा ही नहीं पाएगी। और वही हुआ, मैंने 5-6 दिन बिल्कुल भी घर से बाहर पाँव रख के नहीं देखा क्योंकि इतना फ़ीवर हो गया, इतना गला ख़राब हो गया, कोल्ड, कफ़, थ्रॉट थ्रॉट इन्फेक्शन इतनी ज़्यादा हो गई कि मन ही नहीं कर रहा था बाहर जाने का। आँखें बंद करके बस गुरबानी सुनती रहती थी। बैठी रहती थी, गुरु महाराज के सत्संग सुनती रहती थी और गुरुजी ने बहुत प्यारे-प्यारे सत्संग सुनाए, अपनी ओल्ड संगत के, अपनी नई संगत के, बहुत सारी हीलिंग्स दी, ब्लेसिंग्स दी। और सबसे बेस्ट पार्ट था जो जो था कि मेरे मन में कि मैंने सीज़न की सब्जियां नहीं खाई। हर रोज़ गुरुजी के लिए बहुत अच्छी कुकिंग करनी, उनको भोग लगाना और फिर वही भोग खाना। और इतना प्यार से गुरुजी ने मुझे ये 5-6 दिन घर रखा, बहुत अच्छे से। शुक्राना गुरुजी। और मेरी जितनी भी विशेज़ थी खाने की, वो गुरु महाराज ने पूरी करवाई, मुझे घर रख के बहुत पैम्पर किया, बहुत लाड किया। और इतना लाड, वो बड़े प्यारे-प्यारे शब्द होते हैं कि ऐसा लाड कोई नहीं कर सकता हमारे साथ, जैसे हमारे सद्गुरु हमारे साथ लाड करते हैं। सो शुक्राना गुरुजी। और हर रोज़ मेरी रोटी में रोटी प्रसाद में ओम बन जाना। कभी गुरुजी ने मुझे कोई ब्लेसिंग्स देनी और मीन्स इतना प्यारा बॉन्ड अ, मैंने महसूस किया इन 10 दिनों में कि गुरुजी ने एक सेकंड, एक पल के लिए भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। सो थैंक यू गुरुपा फॉर दिस ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स और जो ये प्यार आपने मुझे दिया, मेरी केयर की। कभी-कभी जब रात को बहुत अनरेस्ट हो जाती थी क्योंकि रात को कफ बहुत ज़्यादा हो जाता था, मैंने अपने पीछे 2 पिल्लोज़ रख के बैठे रहना और मुझे ऐसा एहसास होता था कि गुरुजी का हाथ मेरे सिर पे है, वो मेरे सिर पे अपना हाथ फेर रहे हैं और मुझे सुला रहे हैं। क्योंकि जब नींद बिल्कुल नहीं आती थी, तो मैं बहुत परेशान हो जाती थी। और बहुत सारे सत्संगों के इनविटेशंस आए इन दिनों, बट मैं कहीं नहीं जा पाई क्योंकि हालात ही नहीं थे घर से निकलने के लिए। और एक दिन वही बात होती है कि गुरुजी अ, हमारे यहाँ पे सैटरडे को भी एक सत्संग था, संडे को भी था, फ्राइडे को भी था। मैं तीनों में नहीं जा पाई, हालाँकि बड़े क्लोज़ थे सारे, बट मैं कहीं नहीं जा पाई। और मंडे को थोड़ा-सा ठीक फ़ील हुआ, तो मैं घर से निकली और गुरुजी का बहुत प्यारा एक बहुत अच्छा स्वरूप गुरुजी ने गुरु नानक जयंती पे अपने बड़े मंदिर से ब्लेस किया था। और वो गुरुजी ने एक भाव दिया कि तुम एक संगत आंटी को इसको गिफ्ट करो। और वो ब्लेसिंग गुरु महाराज की मैंने उन तक पहुंचानी थी। मैंने उस दिन अपने बहुत सारे काम खत्म किए और काम खत्म करके एकदम से मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें करनी थी, बट एकदम से गुरुजी थॉट देते हैं कि तू मेरा स्वरूप ਤਾਂ लिता नहीं, मेरा स्वरूप बन गया, तू उन्हें पिक कर ला। और मैंने उनको पिक किया। इतना प्यारा स्वरूप था गुरु महाराज के। 3 स्वरूप थे उसमें, एक में ही, और उसमें इतना प्यारा मंत्र जाप लिखा हुआ था। मैं वो लेके वो आंटी, संगत आंटी के घर गई और वहाँ मुझे पता लगता है कि एक सत्संग है और वो चल रहा है उन्हीं की गली में। एंड संगत जी,
मेरे मन में तड़पना तो बहुत हो रही थी सत्संग पे जाने की, बट मैं जा ही नहीं पा रही थी। फिर उस दिन गुरुजी ने वहाँ पहुँचाया मुझे उस सत्संग में, और वहाँ पे जो प्लेलिस्ट थी, क्योंकि उससे 1 रात पहले मैं बहुत रोई। मैं तंग हो गई थी बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ से, और रात को मैं बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोई, और ऊँची-ऊँची रो के मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, आपकी बेटी हार गई। या तो आप मुझे अपने चरणों में बुला लीजिए, पर मुझे अब इस दुनिया में नहीं रहना। आप मुझे अपने पास ले जाओ और मुझे मुक्त कर दो इन चीज़ों से, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गई ये सफ़रिंग्स। जब भी मैं ठीक होने की कोशिश करती हूँ, तो फिर से कोई ना कोई एक तूफ़ान आता है और फिर से आपकी बेटी को गिरा के चला जाता है, बट इस बार आपकी बेटी हार गई, और अब आप मुझे अपने श्री चरणों में जगह दे दें और अपने साथ मुझे ले जाएँ और मोक्ष तक की ये जर्नी मुझे ले जाए। मुझे अब इस दुनिया में और नहीं रहना, क्योंकि कोई मुझे बर्दाश्त ही नहीं करता यहाँ पे। कोई भी खुश देख के राज़ी नहीं है। हर कोई जेलस है। हर कोई नज़र लगाने के लिए बैठा है, कोई तांत्रिक क्रिया कर रहा है, और मेरे खुद के रिलेटिव्स ही नहीं मुझे बर्दाश्त कर पा रहे हैं। तो क्या करनी है ऐसे रिश्ते जो उन हालाँकि हम उनके बच्चे लगते हैं रिश्ते में। कोई किस रिश्ते में है, कोई किस रिश्ते में, मैं रिश्तों के नाम नहीं लेना चाहूँगी, क्योंकि कहीं न कहीं वो रिश्ते भी फिर तार-तार हो जाते हैं, जब हम उनके नाम लेते हैं। तो बट वही मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, ऐसे रिश्तों का क्या करना है, जहाँ पे कोई आपको बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा और कोई आपको खुश देख के राज़ी नहीं है। तो बहुत रोई, और उस सत्संग में जब मैं गई तो वहाँ पे 2 भजन चले कि हारी हूँ गुरुजी, बस तुम पे भरोसा है। मेरी मेरी नाव को पार आपने ही लगाना है। आप इस नाव के केवट बन जाइए और इस नाव को पार लगा दीजिए। सो उस दिन 2 भजन वहाँ पे चले, और दोनों ही वो हार पे थे, और मैं इतना रोई वहाँ बैठ के भी। हालाँकि मेरी आवाज़ मुझे बिल्कुल भी अ, साथ नहीं दे रही थी। फिर उन्होंने वहाँ पे मुझे बोला कि आप अपना सत्संग शेयर करो। तो मैंने उनको यही बोला कि आज मेरी आवाज़ मेरा साथ नहीं दे रही है, और संगत जी, उस दिन मेरी आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही थी। बट फिर भी, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ था, मुझे उसका गुणगान तो करना था, अपने गुरु महाराज की वड्याई कैसे ना करें हम, जब वो हमारा इतना साथ देते हैं। तो मैंने माइक पे मेरी थोड़ी-सी आवाज़ निकली, और मैंने अपना लाइव शुकराना सत्संग शेयर किया, और मैंने उस दिन गुरुजी को अरदास की, और सारी संगत से भी यही बोला कि आप भी मेरे लिए अरदास करें कि गुरुजी, आप मेरी आवाज़ मुझे वापस दे दें। मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। आपकी बेटी की ये आवाज़ ही है जिसने जिसकी वजह से आपने मुझे ये सेवा दी है अपना सत्संग करने की। और जब मेरे पास मेरी आवाज़ ही नहीं होएगी, तो मैं आपका गुणगान किस वाणी से करूँ? कैसे करूँ आपका गुणगान? तो बस मैंने वो उस दिन अपना शुकराना सत्संग शेयर किया, और उस दिन गुरुजी ने मुझे समोसा, चटनी, बहुत ऐसी चीज़ें खिलाई। मुझे लग भी रहा था कि जब गुरुजी मुझे अपना समोसा प्रसाद खिलाएँगे, तो तभी मेरा ये कफ़ और कोल्ड ठीक होएगा। और उस दिन मुझे वो सारी चीज़ें खाने को मिली लंगर प्रसाद में, खूब सारी चटनियाँ खाने को मिली, और इतनी खट्टी चटनियाँ थी, जिससे फिर नेक्स्ट डे से मेरी आवाज़ वापस आने लग गई। और जब मैं घर रही,
तो खूब सारे गुरुजी ने पराठे भी खिलाए, क्योंकि घी वाली चीज़ें, दही, सारी चीज़ें वो जो एंटी होती हैं हमारे थ्रोट और गले के लिए। बट जब मैं भोग लगाती थी मुझे पता लग जाता था, गुरुजी आपने इसमें अपनी ब्लेसिंग्स डाल दी हैं और आप मुझे अब ठीक करोगे। और गुरुजी हमें कुछ लोगों से जब हमें दूर करना चाहते हैं, तो भी हमें वो कोई ना कोई ऐसा कष्ट देते हैं कि वो लोग हमारे पास ना आए और ना हम उनके पास जा पाए। ऐसे ही हुआ, मेरी एक फ्रेंड वो आई हुई थी, बट ड्यू टू सम रीजंस वी वर नॉट इन द टॉकिंग टर्म्स फॉर लास्ट सो मेनी टाइम। और वो आई, बट मैंने गुरुजी को यही बोला था, गुरुजी जो आपको ठीक लगे वो करना। मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, कुछ नहीं कहती। जो आपको ठीक लगे, आपकी इच्छा होगी आप हमें मिलवा दोगे। आपकी नई इच्छा होगी, जैसे आपको ठीक लगेगा वैसे ही होगा। तो मैं नहीं निकल पाई और मैं इतनी बीमार हो गई। तो वो सिर्फ घर आई और 1 आवर हमने स्पेंड किया एंड उसके बाद शी लेफ्ट। और उसके बाद गुरुजी ने मुझे इतना बीमार कर दिया, मीन्स लोगों ने बीमार तो किया, कष्ट भी आए, बट वही बात है ना, बाद में लेटर ऑन हमें रियलाइज होती हैं चीज़ें कि जो हमारे साथ हुआ वो हमारे बहुत अच्छे के लिए था। क्योंकि गुरुजी हमें किसी न किसी चीज़ से दूर रखना चाहते थे, किसी इंसान से भी दूर रखना चाहते थे, और हमें हीलिंग्स देने के लिए उन्होंने घर रखा और अपनी ब्लेसिंग्स दी, खूब सारी अपना प्यार दिया। एंड संगत जी, एक दिन एक सत्संग था और सैटरडे की बात है ये, और मैं उस सत्संग में नहीं जा पाई, बट मेरी इतनी इच्छा थी कि काश मेरे पास वहाँ का लंगर प्रसाद आ जाता। बट वही बात है कि ज़रूरी नहीं होता। मैंने बताया भी नहीं था अपने आसपास किसी को कि मैं बहुत बीमार हूँ, और बट मेरे मन में ये था कि काश कोई मुझे लंगर दे जाता आके, घर पे मुझे हीलिंग्स मिल जाती। बट गुरुजी ने मेरे पास लंगर तो नहीं पहुंचा, और बट मेरे ऊपर एक दीदी हैं, उन्होंने मुझे चपाती प्रसाद भेजा, खाना बना के भेजा। एंड जैसे ही संगत जी मैंने उसको ओपन किया, उसमें बहुत क्लियर, बहुत सुंदर, इतना प्यारा ओम बना हुआ था। सो शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे अपनी बहुत सारी ओम की ब्लेसिंग्स दी इन दिनों में, और मुझे बहुत सारी हीलिंग्स दी आपके जोत के घी ने। एक दिन मैंने गुरुजी की जोत लगाई और मैं आरती कर रही थी, और उस जोत में से, मेरी में से, वो घी निकल के प्लेट में आ गया खूब सारा। और मुझे गुरुजी ने कहा कि आज ये घी मैंने तुम्हारे लिए छोड़ा है, और इसको अपने गले पे पूरे मालिश करो, मंत्र जाप करते हुए मेरा, और मैं तुम्हारे गले को ब्लेस करूँगा और मैं तुम्हें हीलिंग दूँगा। इन दिनों में गुरुजी ने बहुत सारे सत्संग सुनाए, कोल्ड कफ वाले, और गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स देते रहे मुझे सत्संग के थ्रू, और मैं तिलक प्रसाद लगाती रही अपने गले पे, जोत का घी लगाती रही, जल प्रसाद पीती रही, हर चीज़ जो भी घर रह के खाई, गुरुजी से ब्लेस करवाई, और फिर उसी भोग को, उसी लंगर प्रसाद को ग्रहण किया। और इन दिनों में बस मैंने अपने फ़ीवर बहुत ज़्यादा हो जाता था जब, तो मैं पैरासिटामोल लेती थी। बस वो मैंने क्रोसिन की मेडिसिन्स ली संगत जी, और मैंने कोई एंटीबायोटिक्स नहीं ली, क्योंकि मैंने गुरुजी को बोल दिया था कि आपसे बड़े वैद्यनाथ कोई नहीं है मेरे महाशिव, आप मेरे वैद्य हो, आप मेरे बेस्ट डॉक्टर हो, सो आपको ही मेरा इलाज करना है। एंड थैंक यू गुरुपा, आपने बहुत बहुत हीलिंग दे दी। आज मैं अगर आप मेरी आवाज़ तब सुनते और आज सुनते, तो इसमें 80% का फ़र्क है, क्योंकि मेरी आवाज़ बंद हो गई थी, बिल्कुल गले में से आवाज़ आनी ही बंद हो गई थी संगत जी। मैंने बोल के ही नहीं देखा। सारी संगत जो भी मेरे आसपास थे, सब बहुत परेशान हो गए थे, सब बहुत ख्याल रखा, सबने बहुत ध्यान रखा।
सब पूछते रहे मेरा हाल-चाल। सो उसके लिए इतना प्यारा संगत परिवार देने के लिए भी गुरुजी आपका अनंत कोटि शुक्राना। और इन दिनों फिर गुरुजी ने, जब अमावस थी उससे पहले गुरुजी ने मुझे अमृतसर भेजा अपनी गुरु नगरी में, क्योंकि जब हम बीमार हो जाते हैं तो गुरुजी हमें जगह चेंज करवाते हैं संगत जी, हमें कोई हीलिंग्स देनी होती है उन्होंने। सो उन्होंने मुझे मेरे घर से दूर भेजा और मैं 3 दिन वहाँ रही अमृतसर में। और वहाँ पे तो मेरे साथ अमेज़िंग चीज़ें हुई। उससे एक बार पहले भी मैं अमृतसर गई और गोल्डन टेम्पल गुरुजी ने मुझे भेजा। बट इस बार जब मैं गई तो मैं गोल्डन टेम्पल नहीं जा पाई। बट गुरुजी ने कुछ चीज़ें बहुत कमाल की मेरे साथ। संगत जी, मेरे क्लाइंट थे और मैं उनके घर गई, वो आंटी ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया। उन्होंने मुझे दोनों बार मुझे इतनी चीज़ें खिलाई, इतनी चीज़ें खिलाई। और मीन्स मेरे को साँस भी आना बंद हो जाता था, वो मुझे इतना खिलाते थे। और सारी चीज़ें बिल्कुल ठंडी वाली, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बट मुझे पता लग गया था कि गुरुजी किसी न किसी वे में हीलिंग्स दे रहे हैं मुझे। और वो आंटी के रूप में गुरु महाराज, उनने मुझे साक्षात दर्शन दिए दोनों दिन। और जैसे एक माँ प्यार से बिठा के अपने बच्चे को खिलाती है, वैसे उन्होंने मुझे वो सारी चीज़ें खिलाई। मैंने उनको बोला मुझे दही नहीं खाना, उन्होंने बोला नो, इट इज़ अ प्रोबायोटिक, यू नीड टू ईट इट। सो इसको खाओ, पूरी कटोरी फिनिश करो। संगत जी, शकरकंदी का हलवा, मीन्स शकरकंदी का सैलेड, ऐसी ऐसी चीज़ें खाई मैंने जो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं खाई थी। और इतनी सारी चीज़ें, और वो मुझे खिलाते ही रहे। मुझे साँस आना बंद हो जाता था। और उसके बाद जब मैं अमृतसर से आ रही थी, मुझे गुरुजी ने इतना प्यारा एक संगत अंकल का, ओल्ड संगत अंकल का सत्संग सुनाया कि गुरुजी जब एम्पायर स्टेट में होते थे, तो वो कभी-कभी अपनी संगत को बहुत-बहुत खिलाते थे। क्योंकि उन्होंने कोई कर्म कटवाने होते थे, कोई हीलिंग्स देनी होती थी। एंड संगत जी, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। 2 दिन मुझे वो आंटी ने इतना खिलाया कि बस पूछो ना। मेरे को, मैं उनको खुद कहती थी कि आंटी मैंने बहुत खा लिया। अमृतसरी कुलचा, राजमा चावल, जाने की जो चीज़ें बिल्कुल नहीं आपको खानी चाहिए संगत जी, वो ही सारी चीज़ें उन्होंने मुझे परोसी। और गुरुजी भी तो यही करते थे ना। जिनको शुगर होती थी उनको जलेबियाँ खिलाते थे, जिनको हार्ट की डिज़ीज़ेज़ होती थी उनको समोसे खिलाते थे। सो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मुझे इतनी ठंडी ऐसी चीज़ें खाने को मिली जो बिल्कुल मेरे एंटी थी। चिल्ड नारियल पानी, नींबू पानी, क्या-क्या चीज़ें नहीं मैंने खाई। और उसका ये रिज़ल्ट है कि आज मेरी आवाज़ मच मच बेटर है। मैं 3 दिन अमृतसर होके आई हूँ और जब से मैं अमृतसर से आई हूँ, आई एम वेरी वेरी एक्टिव। सिर्फ़ मेरा अब थ्रोट थोड़ा-सा रह गया है, बस मेरा गला ही थोड़ा ख़राब रह गया, अदरवाइज़ आई एम मच मच बेटर। और गुरुजी ने बहुत प्यार से रखा मुझे और इतनी हेल्थ की हीलिंग्स दी हैं। बस मैं यही कहूँगी कि गुरुजी, आप अपनी कृपा ऐसे ही बरसाते रहें और सब पे अपनी मेहर का हाथ ऐसे ही रखें जैसे आपने मेरे पे रखा। और आपने बहुत कृपा बरसाई है। मेरे अमृतसर में कुछ प्रोजेक्ट्स थे जो बहुत ज़्यादा डिले हो गए थे, और बट गुरुजी ने इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी। संगत जी, अमृतसर में मेरे सारे प्रोजेक्ट्स का दिन, कौन सा दिन चुना गुरुजी ने, अपनी 13 नंबर की ब्लेसिंग्स दी। मेरे बाबा नानक ने 13 नंबर की ब्लेसिंग्स वाले दिन, 13 तारीख को हमारे सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे स्टार्ट कर दिए। और इतने अमेजिंग ढंग से चीज़ें की गुरुजी ने। लाइक आज 22nd 23rd तक गुरुजी ने एक एक काम को अपने हाथ में लेके, और कुछ प्रोजेक्ट्स हमने डिलीवर भी कर दिए। बहुत अच्छे से गुरुजी ने उनको ख़त्म भी करवा दिया एंड द क्लाइंट्स वर सो हैप्पी। शुक्राना मेरे गुरु साहिब, बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा नानक का। उन्होंने अपनी इस बेटी को 13-13 की ब्लेसिंग्स दी। और गुरु नगरी में गुरु महाराज ने बहुत सारे
ब्लेसिंग्स दे के सारे प्रोजेक्ट्स को शुरू करवाया, काम को शुरू करवाया, खूब सारी बरकतें दी। जो फाइनेंशियल ट्रबल्स आ रही थी, उनको भी काफ़ी हद तक ठीक किया। जैसे-जैसे वो हीलिंग्स दे रहे थे मुझे, वैसे-वैसे वो मेरी फाइनेंशियल चीज़ों को भी ठीक कर रहे थे। सो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। अम, हालाँकि बहुत सारे सत्संग हैं जो ड्यू हैं। कैसे गुरुजी ने दुगरी दरबार में बुलाया और हीलिंग्स दी, और गोल्डन टेम्पल में बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, अपना आशीर्वाद दिया। सो वो सारी चीज़ें, और बड़े मंदिर भी बुलाया बाबा नानक के गुरुपुरब वाले दिन। सो इन सारी ब्लेसिंग्स के लिए गुरुजी अनंत कोटि शुक्राना। और बस यही कहूँगी कि सबको हेल्थ की ब्लेसिंग दीजिए। जो लोग हमारे ऊपर बुरी नज़रें डालते हैं, आप उनको हमारी ज़िंदगी से बहुत बहुत दूर कर दीजिए, ताकि वो लोग हमें और परेशान ना करें। और फैसले आपने करने हैं, कब, कैसे, क्यों करना है, वो सब आप जानते हैं। हम आपको कुछ नहीं कहते। बस यही कहूँगी, अपना मेल भरिया हाथ हमेशा अपनी इस बेटी दे सिर ते रखियो गुरु महाराज। हारने मत देना कभी भी आप अपनी बेटी को। दुनिया बहुत पीछे पड़ी हुई है कि किसी न किसी ढंग से हरा दिया जाए, बट जब मेरे महाशिव मेरे साथ है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनकी बेटी हार जाए। आपने मुझे फिर से ऐसे हालातों में से खड़ा किया, जिन जिन हालातों में से खड़ा होना भी बहुत बहुत नामुमकिन मुझे नज़र आ रहा था, बट आपने मुझे बहुत हीलिंग्स दी। और एक बहुत प्यारा सॉन्ग रोज़ गुरुजी मुझे सुनाते थे कि अ, अ, जब बेटा हार हार जाए तो पिता कैसे सो सकता है। सो आपने मुझे हारने भी नहीं दिया, और आप खुद भी नहीं सोए एक सेकंड के लिए भी। आपने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। अभी भी मैं अपने मंदिर में बैठ के अपने गुरु महाराज के सामने गुणगान कर रही हूँ, और गुरुजी कॉन्टिन्यूसली अपनी प्यार भरी नज़रों से देख रहे हैं, और अपनी लाइट्स को फ्लिकर करके अपनी बेटी के ऊपर आशीर्वाद दे रहे हैं। सो इसी नोट पे मैं आज अपने इस शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ, और यही कहूँगी कि गुरुजी पे बहुत बहुत अटूट विश्वास करें। उनसे बड़ा डॉक्टर, उनसे बड़े वैद्य कोई नहीं है हमारी ज़िंदगी में। वो हैं तो सब कुछ है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं। और यही कहूँगी, बहुत प्यार करती है गुरुजी आपकी बेटी ये आपको। और सारे संगत परिवार की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, जिन्होंने मेरे को बहुत प्यार दिया, और मेरे को बहुत मेरा हाल चाल पूछा, मेरा बहुत ध्यान रखा सबने। और बस इसी नोट पे मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जल्दी से अपना फिर से एक प्यारा सा शुक्राना सत्संग, जो बहुत सारी गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग से भरा हुआ होगा, वो मैं लेके आऊँगी, उनके साक्षात दर्शनों की वड्याई लेके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना।